बहुत ज़्यादा वेट नहीं कर सकते हम तुम्हारे नोट्स लिखने का, क्योंकि वी हैव टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स। वी आर एक्चुअली नॉट डूइंग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, वी आर डूइंग द प्री रिक्विजिट्स, बट यस, हम तो उसमें सब कुछ पढ़ाते हैं। हमको पढ़ाना सब है, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। लेट्स गो फॉर कोसाइन रूल। अभी लाइन बीच में डिवीजन नहीं दे रहे हैं हम, आराम से फ्री होकर के डायग्राम बनाते हैं, बड़ा बड़ा डायग्राम। मान लो यहाँ पे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। हम क्या करते हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, से फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज डी। बीसी साइड लेंथ तो ए होगा, हमको पता है ये चीज, ठीक है, ये ए होगा, ए डिनोट कर दिया। ये सी होगा, ये बी होगा। अब देखो, ये जो हम एंगल बार बार दिखाया करते थे वो नहीं दिखाएंगे, सीधा सीधी तुम डील करो इसी में। चलो बताओ, बीडी कितना होगा अगर हम लोग को बीडी लिखना हुआ तो? टू द पॉइंट बात करना है, सी cos। कॉस बी। और स्पीड चाहिए हमको तुम लोगों से, स्लो स्पीड नहीं चाहिए हमको, आई वांट स्पीड। अब हमको ये बताओ सी डी कितना होगा? बी कॉस सी। बड़ा स्लो हो यार, थोड़ा फास्ट होना पड़ेगा। दिस इज बी कॉस सी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं ना, इसको हम बी कॉस सी नहीं लिखेंगे। हम इसको सी कॉस बी के ही टर्म्स में अगर लिखना चाहते हैं तो हम इसको लिखेंगे ए माइनस सी कॉस बी। पूरा साइड लेंथ ए था, उसमें से हम सी कॉस बी घटा दिए। और देखो, जो एडी है, एडी, एडी को हम लिख सकते हैं बी साइन सी, बी साइन सी। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और अगर हम चाहें तो हम इसको सी साइन बी भी लिख सकते हैं, सी साइन बी। लेफ्ट वाले ट्रायंगल से, ए डी बी ट्रायंगल से हम इसको सी साइन बी भी लिख सकते हैं। अब जो ट्रायंगल ए डी सी है, उसमें हम पाइथागोरस लगाने जा रहे हैं एकदम आराम से। इन ट्रायंगल ए डी सी अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, वी गेट बी स्क्वायर हाइपोटेनियस हुआ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी साइन बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी कॉस बी होल स्क्वायर। किसी भी मोमेंट अगर लगे कि तुम्हारा माथा में दर्द किया या तुम्हारे दिमाग से उड़ गया, तुरंत हमको बोलना सर हमको ये वाला नहीं समझ में आया। इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे सी स्क्वायर साइन स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी माइनस टू ए सी कॉस बी। आरएचएस में पहला और तीसरा टर्म को जोड़ के क्या हो सकता है? आरएचएस में फर्स्ट और थर्ड टर्म को ऐड करके हम क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर स्क्वायर। इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी कॉस बी। दिस इज कॉल्ड कोसाइन रूल। ध्यान से देखो, बहुत जबरदस्त रूल आ चुका है तुम्हारे सामने। इमेजिन करो, इमेजिन कि तुमको, पहले तो ये देख लो, एलएचएस में बी स्क्वायर है और आरएचएस में देखो कॉस बी किस एंगल का है, देख लो। एलएचएस में कौन सा साइड आया है? बी। और आरएचएस में तब कॉस बी किस एंगल का है? बी के ही सामने जो एंगल होता है, अपोजिट एंगल। इमेजिन करो, अगर तुमको कोई ये लेंथ बता दे और ये लेंथ बता दे और ये एंगल दे दे, तो क्या बी नहीं निकल जाएगा कोसाइन रूल लगा के? अगर हमको स्मॉल बी के अलावा बाकी दोनों साइड लेंथ दे दे और दोनों साइड के बीच का एंगल दे दे बी एंगल, तो क्या हम कोसाइन रूल लगा करके थर्ड साइड स्मॉल बी नहीं निकाल देंगे? आराम से निकाल देंगे, मजे में। क्या फॉर्मूला लगाना है वो देख लो, बी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम
मतलब C² प्लस A²। लेकिन सिर्फ इतना लगा के नहीं छोड़ सकते हम लोग। इतना तो हम तब लगाते हैं ना जब पाइथागोरस लगना हो। मतलब कि इतना तो तब होता है ना यार जब एंगल B 90 हो। समझ रहे हो तुम लोग? पाइथागोरस थ्योरम हो पाएगा तब ना लिख पाएंगे B² इक्वल टू C² प्लस A²। ये तो तब संभव है जब ये टर्म जीरो हो जाए, और वो टर्म जीरो तब संभव है जब कॉस बी जीरो हो जाए। कॉस बी जीरो तब संभव है जब एंगल B 90 हो जाए, मतलब एंगल बी पे राइट एंगल हो रहा हो, और यहाँ बी हो रहा हो और कहीं पे सी और ए हो रहा हो, तब तो पक्का लिखा जाएगा B² इक्वल टू A² प्लस C²। ये इसी फॉर्मूला से आ रहा है, समझ में आ रहा है तुम लोग को? जब एंगल B 90 पुट करेंगे, एंगल B 90 पुट करेंगे तो कॉस बी जीरो, B² इक्वल टू C² प्लस A²। सो पाइथागोरस थ्योरम जो कोस तुम लगाते हो ना, वो कोसाइन रूल का एक स्पेशल केस है। तो अगर ये एक कोसाइन रूल है तो तुमको पता है दो और कोसाइन रूल है। एक एक करके हम बोले ना, हर फॉर्मूला 3 बार आएगा। इस फॉर्मूला से तुम बी लेंथ निकाल दोगे। इसी तरीके से सी निकालने का भी फॉर्मूला होगा। C² में बाकी दोनों साइड कौन है? A² प्लस B², फिर -2AB होगा। हाँ, लेकिन कॉस जो होगा ना वो सी का ही होगा, क्योंकि सी के अपोजिट तुम निकाल रहे हो। और अगर तुम A² निकालना चाहते हो तो वो कोसाइन रूल होगा B² प्लस C² -2BC इंटू कॉस ऑफ ए। एक ये कोसाइन रूल हो गया हमारे पास। एक ये कोसाइन रूल हो गया हमारे पास। और हमको कोसाइन रूल सिर्फ इसी तरीके से नहीं याद रखना है। अभी देखो ना कैसे कैसे याद करने बोलेंगे। पहले वाले फॉर्मूला से हम कॉस बी अगर निकालना चाहें तो क्या लिखना चाहिए हमको? कॉस बी, इफ आई वांट टू फाइंड कॉस बी, ध्यान से देखो। कॉस बी अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे हम? कॉस बी, तो 2AC कॉस बी को लेफ्ट ले जाओ और B² को राइट ले आओ। तो कॉस बी हो जाएगा C² प्लस A² -B² बाई 2AC। मतलब अगर बी एंगल का कॉस निकालना है ना तो तीन साइड लेंथ को ऐसे यूज करो। कॉस बी निकालना है तो बस B² माइनस में रहेगा, बाकी हर जगह ए और सी ही होगा और कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से हम कॉस सी लिखेंगे। कॉस सी में ना C² बस माइनस में होगा। A² प्लस B² -C² होल डिवाइडेड बाई 2AB। ये दूसरा फॉर्मूला जिससे कॉस सी निकल जाएगा। तुम लोग खाली रटो मत, तुम लोग इस फॉर्मूला का ना ब्यूटी को समझो। आज तक तुम ये नहीं कर सकते थे लाइफ में। अगर हम तुमको तीनों साइड लेन देते हैं, बोलते तीनों एंगल बता दो, तो तुम नहीं बता सकते थे। और कॉस ए का फॉर्मूला A² बस माइनस में आएगा, तो B² प्लस C² -A² डिवाइडेड बाई 2BC। दिस इज कॉल्ड कॉस है। अब हमको ये बताओ, अगर हम तुमको कोई ट्राइंगल दें, हम बोलें कि यार ट्राइंगल ABC है, उसमें स्मॉल ए इतना, स्मॉल बी इतना और स्मॉल सी इतना, तो तीनों एंगल्स निकाल दो, तो निकल जाएगा ना। कॉस ए इक्वल टू B² प्लस C² -A² बाई 2BC। तो कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा, उसको देख करके ए बता देना। अगर कॉस ए अच्छा आया तो अच्छा एंगल बता देना। अगर कॉस ए बकवास आया जैसे 1/3, जिसका एंगल नहीं पता है, तो लिख देना एंगल ए विल बी कॉस इनवर्स ऑफ 1/3। समझ में आ रहा है कोसाइन रूल? याद करना पड़ेगा। कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। वी डोंट हैव एनी वे आउट। और हम इसलिए कोशिश कर रहे हैं तुमको याद करवाते जाने का, कि ऐसे याद करो वैसे याद करो। देखो ना आराम से, देखो प्लीज देखो। आ रहा है ना समझ में? B² इक्वल टू लिखना क्या है? B² लिखना है ना, तो बाकी दोनों का स्क्वायर का सम लिखो ना। C² प्लस A² -2AC कॉस बी। और अगर कॉस सी निकालना है और तीनों साइड लेंथ पता हो, तो कॉस सी निकालना है ना, तो बस C² माइनस में रहेगा। मतलब A² प्लस B² -C² डिवाइड बाई 2AB। ऐसा नहीं याद हो गया क्या कोसाइन रूल? सर, इसमें आप लिखें जो B² इज इक्वल टू C² प्लस A² वाला रूल है। हाँ। वो बस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। कौन वाला? ये जो ब्लू वाला है, नहीं, वो तो हर ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। जो ये वाला, दोनों हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल।
ब्लू बॉक्स और येलो बॉक्स तो ब्लू बॉक्स से ही आ रहा है ना। यस सर, तो दोनों सब ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है। हाँ हाँ, ट्रायंगल के लिए एप्लीकेबल है वो तो। हम देखो ना, डेरिवेशन तो एंगल है, एंगल भी एंगल सबके लिए किए हैं हम। हाँ। अगर एंगल बी मान लो राइट एंगल है, अगर एंगल बी राइट एंगल हो गया, तो फिर कैपिटल बी तो 90 हो गया ना। तो जीरो। कॉस ऑफ बी जीरो हो जाएगा। और कॉस ऑफ बी अगर जीरो हो जाएगा तो कोसाइन रूल मिल जाएगा तुमको, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर किसी ट्राइंगल में एंगल बी 90 है ऐसा नहीं, तो फिर इट मस्ट बी ए राइट एंगल एट बी ना। तो बी के हाँ अपोजिट में जो साइड लेंथ होगा वो तो हाइपोटेनियस होगा। हाँ और इसका मतलब स्मॉल बी मस्ट बी हाइपोटेनियस ऑफ दैट ट्राइंगल। तो वहां से भी जस्टिफाई हो रहा है कि स्मॉल बी का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इजंट इट। हाँ। यस सर। तो पाइथागोरस इसी से तो आ रहा है। अब मान लो एंगल सी जीरो 90 है। अगर एंगल सी 90 है तो हाइपोटेनियस कौन होना चाहिए, सोच के देखो, कोसाइन रूल को गोली मारो, एक नॉर्मल ट्रायंगल मन में बनाओ। एंगल सी अगर 90 है, तो फिर अमॉन्ग स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी विच इज हाइपोटेनियस लेंथ, स्मॉल सी। स्मॉल सी। देन यू शुड हैव ना स्मॉल सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ। तो फिर दूसरे वाले ब्लू बॉक्स में एंगल सी को जीरो कर दो, सॉरी एंगल सी को 90 करके देख लो, आ जाएगा वो। एंगल सी को 90 करेंगे तो कॉस सी जीरो हो जाएगा, कॉस सी जीरो हो जाएगा तो 2a भी कॉस जीरो हो जाएगा, तो आ जाएगा तुम्हारा कोसाइन रूल बन जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस फार्मूला ब्लू बॉक्स येलो बॉक्स एप्लीकेबल इन ऑल ट्राइंगल। और दोनों तरीके से याद होना चाहिए आप लोग को।